नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। तो चलिए आज हम लोग एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज़ करेंगे जो कि एक अभ्यास नाम का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुआ है और 10 इसमें टेस्ट करवाए जाएँगे। तो आज पहला टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं और पहला टेस्ट हमारा साइंस का है। तो ठीक है, तो 5 इसमें सब्जेक्ट वाइज़ है और 5 इसमें फुल लेंथ है। तो पहला साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का टेस्ट सीरीज़ है। तो आज देखते हैं साइंस का क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी टेस्ट लगाना और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप लोग प्लीज़ देखिए। चलिए देखते हैं। और प्लीज़ आप लोग अपने-अपने मार्क्स भी बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो ये अरस्तू और थियोफ्रेटिस द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है हमें, रोग है और प्रभावित अंग है। तो मलेरिया हो जाएगा तिल्ली और आरबीसी, पायरिया हो जाएगा मसूड़ों में, पेचिस आंत में और कालाजार हो जाएगा अस्थि मज्जा में। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का सदस्य है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि घोंघा, ऑक्टोपस और समुद्री नींबू ये तीनों मोलस्का संघ का सदस्य है। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो यह है मोलस्का संघ। पहला कौन सा है? तो पहला हो जाएगा ऑर्थोपोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनावृत बीजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखिए, वैसे बीजीय पादप हैं जिनके बीज के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण पाया जाता है। गलत है, आवरण नहीं पाया जाता है। दूसरा, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सिम्स परवेंस इसी के अंतर्गत आता है। ये बात सही है, तो इसने सही पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बस दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक का सर्वाधिक भाग क्रोमैटिन धागों का रासायनिक संगठक क्या है? तो ये है डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है। देखिए, ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। सही बात है। दूसरा है, कारण इसका रुधिर समूह AB की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य रुधिर समूह के साथ सम्मोहन नहीं हो पाता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं होता है, इसकी वजह से ये सम्मोहन नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित करना है हमें, तो सही सुमेल बताना है हमें। तो इसका हो जाएगा प्रकंद अदरक, यही एक सही सुमेलित है, बाकी सब नहीं है। कंद हो जाएगा आलू, घनकंद केसर और सलकंद हो जाएगा प्याज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी जीवित कोशिका को उसके अपेक्षा अधिक सांद्र विलयन में रखा जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा कोशिका से जल बाहर निकलेगा और वो सिकुड़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधे की कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण ये ग्रेना में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, उपास्थि मतलब कार्टिलेज से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सही बात है। इसका निर्माण कार्डोसाइट्स एवं कोलेजन तंतुओं से होता है। ये बात भी सही है। इसमें रक्त वाहिकाएं तंत्रिकाएं उपस्थित होती है। गलत है, इसमें अनुपस्थित होती है रक्त वाहिकाएं तंत्रिकाएं, इसलिए ये गलत है। इसने सही पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाए तो अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं सक्रिय होकर ऐसे हार्मोन का स्राव करेगी जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन के विघटन द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने में सहायक होगा? तो ये हो जाएगा अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन। और देखिए, बीटा कोशिका इंसुलिन का क्या करती है? तो बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो कि रक्त में ग्लूकोज को घटाता है। ठीक है। और एप्सिलॉन कोशिकाएं ये ग्रेलिन स्रावित करती है और ग्रेलिन क्या करता है? तो ये भूख को बढ़ाता है।
और देखिए डेल्टा कोशिका सोमैटोटेनिन, देखिए डेल्टा कोशिका सोमैटोटेनिन स्रावित करती है जो अन्य हार्मोन को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विटामिन है और रासायनिक नाम है, इसका मिलान करना है। तो विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, बी12 हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन और विटामिन के हो जाएगा फिलोक्विनोन और विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरॉल। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के माध्यम से उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये किया है चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइकोइरेज़िया से संबंध में सबसे उपयुक्त रूप से इसकी प्राकृतिक और जैविक संबंध को स्पष्ट करता है? तो देखिए, यह कवक एवं उष्णतर पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है, जिसमें दोनों को परस्पर लाभ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की एक द्विकुंडी संरचना में यदि एक डीएनए श्रृंखला पर एडेनिन की उपस्थिति पाई जाती है, तो पूरक श्रृंखला पे उसके सामने कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक तथा कितने हाइड्रोजन बंध अपेक्षित होंगे? देखिए इसमें थायमिन टी होगा और 2 हाइड्रोजन बंध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? देखिए यांत्रिक तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे और बाकी सूक्ष्म तरंगे, गामा तरंगे और एक्स किरणें, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और देखिए इनको यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसको? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के मापन की क्या है, इकाई क्या है? तो देखिए इसका मापन इकाई हो जाएगा टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई स्थिर ट्रेन अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का शरीर पीछे की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है स्थिरावस्था का जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा? तो ये 1/4 रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, केशिकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला, केशिकत्व में द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की ऊंचाई पर निर्भर करता है? नहीं, ये गलत है। देखिए केश नली में द्रव का चढ़ना या उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है, संकीर्ण केश नली में द्रव का चढ़ाव कम तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होगा। गलत है। यहाँ पे अधिक होगा और यहाँ पे कम होगा। संकीर्ण केश नली में द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली के द्रव का चढ़ाव कम होगा। तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। ये भी बात गलत है। जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। नहीं, यहाँ पे गलत है। तो सही कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही बात है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने। ये भी बात सही है। समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। गलत है। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ना कि वास्तविक। तो ये सही नहीं है। और अगला है, प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। ये भी सही है। इसने सही नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन क्या है? बंद धातु युक्त कार जिसकी खिड़की या दरवाजे बंद हो, बैठे व्यक्ति सामान्यतः आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। तो ये बात सही है। धातु युक्त बंद कार अंदर से खाली चालक की तरफ व्यवहार करती है, जिसके कारण विद्युत आवेशकार की बाहरी सतह से प्रवाहित हो जाता है और उसके भीतर प्रवेश नहीं करता है। तो ये बात भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी कथन और कारण है। देखिए, मोटे तार का विद्युत प्रतिरोध समान पदार्थ एवं समान लंबाई वाले पतले तार की अपेक्षा अधिक होता है, गलत है। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात सही है। तो देखिए, ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनी लेवोजियर का संबंध इनमें से किससे नहीं है? नहीं है पूछा है, तो देखते हैं। पहला, दहन का ऑक्सीजन सिद्धांत, इनसे संबंधित है ये। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण भी संबंधित है। रासायनिक नामकरण प्रणाली भी है। गुणित अनुपात का नियम ये नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा जॉन डाल्टन का हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतली सुई को सावधानीपूर्वक पानी की सतह पर रखने पर वह डूबने के बजाय सतह पर तैरती रहती है। यदि पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दिया जाए तो सुई का इस प्रकार तैरना कठिन हो जाता है। इस घटना में सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? तो देखिए, साबुन पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिसके कारण पानी की सतह सुई को पहले की तरह सहारा नहीं दे पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए ज्यादा जूम नहीं कर सकते। दिन और रात में पृथ्वी के पास वायुमंडल में तापमान के वितरण में अंतर पाया जाता है। इसी कारण एक ही सायरन की ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में पृथ्वी की सतह पर अधिक दूर तक सुनाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस घटना की सही व्याख्या करता है? तो देखिए, दिन में तापमान वृद्धि के कारण ध्वनि तरंगें पृथ्वी की सतह से दूर अपवर्तित होती हैं, जबकि रात में तापमान वितरण के कारण ध्वनि तरंगें पृथ्वी की ओर अपवर्तित होती हैं। ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, सही बात है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, नहीं, शून्य नहीं होता है, अनंत होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगला है, एमीटर विद्युत परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि समानांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसने सही पूछा है तो इसमें केवल एक ही सही था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, चाहे पानी का स्रोत कुछ भी हो। यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है, स्थिर अनुपात के नियम से संबंधित है। देखिए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कृत्रिम एक मिनट दो कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के एक ही वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। यदि दोनों उपग्रहों के द्रव्यमान अलग अलग हो तो उनके कक्षीय वेग और परिक्रमण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, दोनों उपग्रहों का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1886 में गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज में नई किरणों की मौजूदगी का पता लगाया और उन्हें कैनाल किरणें का नाम दिया। ये किरणें किस प्रकार की होती हैं? तो ये धनावेशित होती है और ऋणावेशित होती है कैथोड किरणें। और इसका खोज किया था जे थॉमसन ने। और उदासीन कण होते हैं न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किया था जेड चैडविक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर प्रयोग के दौरान किसी तत्व का एक उदासीन परमाणु जो संयोजन इलेक्ट्रॉन खो देता है और एक धन आवेशित आयन बनाता है, इन संदर्भ में इन धन आवेशित आयन के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या इनकी परमाणु संख्या के बराबर लेकिन आयन के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अभिक्रिया 2PbOS और CS2Pbs प्लस CO2 का विचार करें। तो देखिए, इसमें से बताना है असत्य कथन कौन सा हैगा। तो ये अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। पहला है लेड का अपचयन हो रहा है, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही है। लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये सही है। तो इसमें सही हो जाएगा 3-4 इसने पूछा असत्य, तो 1-2 असत्य हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। कौन करता है भाई? धातु करता है। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों का पीएच का सही क्रम में कौन सा है? तो देखिए, पहले हो जाएगा नींबू का कितना होगा 2.2 से लेके 2.4 हो जाएगा। उसके बाद कॉफ़ी का होगा 4.5 से 5.5 तक। उसके बाद रक्त का होगा 7.35 से 7.45। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होगा 10.5, हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है इसको। क्लोरो क्षार उत्पादक और औद्योगिक उपयोग के साथ सही मिलान करना है। देखिए, क्लोरीन गैस का हो जाएगा जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी कीटाणुनाशक। और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा मरीन ईंधन उर्वरक के लिए अमोनिया। मॉर्गेरिन ईंधन उर्वरकों के लिए अमोनिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा धातुओं की ग्रीस हटाने की प्रक्रिया, कागज निर्माण और साबुन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल अंडे के पीसे हुए छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस घोल में शामिल है, तो इस घोल में शामिल है HCl। और अंडे का छिलका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें पहला है, इसमें होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया से उच्च दबाव हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो गलत है, इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। दूसरा, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और तनु अम्ल के बीच होने वाली प्रतिक्रिया पर काम करता है। तो ये बात सही है। ये बिजली और तेल पर लगी आग को बुझाने के लिए आदर्श होता है? बिल्कुल नहीं, ये आदर्श नहीं होता, ये अनुपयुक्त होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें सही क्या है? तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पे विचार करिए और सही कथन का इसमें चयन करना है। देखते हैं पहला, सभी धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं। गलत है, सभी नहीं होगा, अधिकांश धातु ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, केवल कुछ ही धातु घुलते हैं और क्षारीय विलयन बनाते हैं। अगला है, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सही बात है। पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर एक क्षार बनाता है, ये भी सही है। तो इसमें सही पूछा है, तो 2 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोकॉपी मशीन के ड्रम पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सेलेनियम की कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करना है। देखते हैं, पहला हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। सही है। रेडियोधर्मिता की खोज बेक्रेल ने की थी, ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये भी सही है। आइंस्टीन ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा है। गलत, आइंस्टीन ने नहीं रखा है ये।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा था किसने, प्रस्तुत किया था? तो ये खुद रदरफोर्ड ने ही किया था। और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है सही विकल्प, तो सही हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सही बात है। परम शून्य तापमान 0 केल्विन के बराबर होता है। ये बात भी सही है। विकिरण निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती है, गलत है। विकिरण करती है निर्वात से होकर यात्रा, ठीक है, क्योंकि देखिए विकिरण ऊष्मा का स्थानांतरण एक प्रक्रिया है। विकिरण जो है ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा होती है और इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला है, चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक होता है। हाँ, आवश्यक होता है, तो सही हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। पहला है संतुलित बल हो जाएगा त्वरण शून्य, असंतुलित बल त्वरण शून्य नहीं, संपर्क बल हो जाएगा घर्षण बल और असंपर्क हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। देखिए जी का मान बढ़ता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। जी का मान घटता है जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। जी स्थिर रहता है अनंत पर शून्य के बराबर, तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे पटरियों के बीच स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं? तो दबाव कम करने के लिए लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? देखते हैं, उपकरण है और आउटपुट है इसका। पंखा है विद्युत ऊर्जा, यही गलत नहीं, यही गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंखा हो जाएगा गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा नहीं। और दूसरा है ऊपर जाती हुई लिफ्ट स्थितिज ऊर्जा, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा और कार है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का पता करना है। देखते हैं। पहला है लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड को उनके स्रोतों से मिलाएं और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध या दही खट्टा या दूध जो भी है, और एसिटिक अम्ल हो जाएगा ये सिरका हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल नींबू और मेथोनाइक अम्ल हो जाएगा चींटी का डंक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अभिकथन है भारी मशीनों में जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है वहां ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। सही बात है। दूसरा है ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है जिसमें परतों के बीच कमजोर आकर्षक बल होते हैं जिससे परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। ये बात भी सही है। देखते हैं आगे क्या पूछा है। अच्छा, तो देखिए इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी के आभूषण लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौसम के गुब्बारे भरने के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है जबकि हाइड्रोजन हल्की होती है। देखिए इसका कारण है हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड जल में घुलनशील नहीं होते हैं क्योंकि ये जल विमुख हाइड्रोफोबिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूची है और ये इसका मिलान करना है। देखिए, तोड़ना हो जाएगा कैटाबॉलिज्म और निर्माण करना हो जाएगा एनाबॉलिज्म, एटीपी हो जाएगा एनर्जी करेंसी और डीएनए हो जाएगा देखिए डीएनए सूचना का भंडार और प्रोटीन और स्टार्च हो जाएगा मैक्रोमोलेक्यूलस। इस प्रकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला केमिकल का मिलान करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। ये उपयोग है और ये रसायन है। चलिए देखते हैं। फल को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और कृत्रिम बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट। इस पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। देखिए, सभी वायरस में लिपिड प्रोटीन और न्यूक्लिक पाए जाते हैं। नहीं, सभी वायरस में लिपिड नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कुछ पशु वायरस जैसे हर्पीज लिपो वायरस होते हैं, ये बात सही है। तो ए गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेसिलेरिया शैवाल से प्राप्त अगर अगर एलिजिनिक अम्ल और जेली रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो ये होते हैं फाइकोकुलाइड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथिया के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि है और स्रावित होने वाले हार्मोन है, इनका मिलान करना है। देखिए, पहला हो जाएगा एडेनोहाइपोफिसिस हो जाएगा प्रोलैक्टिन और न्यूरोहाइपोफिसिस हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन और एड्रिनल ग्रंथि इसका ये गलत है। अग्नाशय की अल्फा कोशिका नहीं, ये अल्फा कोशिका इंसुलिन नहीं होगा क्योंकि ये पेनक्रियाज कहाँ होता है इंसुलिन, तो ये भी गलत है। और कार्पन ल्यूटियस हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इससे पूछा है सही सुमेलित है, तो सही कौन कौन सा हो गया 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6 ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मूंगफली के बीजों का स्वाद कड़वा होने के कारण अफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति है। सही है। सभी खीरे में कुकुरबिटासिन पाया जाता है। नहीं, सभी में नहीं पाया जाता है क्योंकि सभी खीरे कड़वे नहीं होते हैं और जो कुकुरबिटासिन के कारण कड़वा होता है खीरा। तीसरा है आलू के कंद का हरा भाग सोलेनिन युक्त होता है। सही बात है। और ये मोन मैक्सिकाना के बीज का तेल ड्रॉपसी रोग का कारण बन सकता है, यह भी सही है। इसने सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक के बारे में सही नहीं है? कवक के बारे में सही नहीं है पूछा है इसने। देखते हैं। कवक मुख्य रूप से अपघटक होते हैं। सही बात है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। सही बात है। ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थों पर उगने वाले फफूंदी कवक नहीं होते हैं। गलत है क्योंकि वो कवक ही होते हैं। चौथा है मशरूम उसी कवक फंगी के फलनशील शरीर से होते हैं। सही बात है। तो इसने पूछा नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करता है? चलिए देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संघटन का नियम और बहुअनुपात का नियम 1 2 और 4 ऑप्शन सी। रेडियोधर्मिता का नियम होता है, इसकी खोज करी थी हेनरी बेकरेल ने और बाद में मैडम क्यूरी और पियरे ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार के सक्षम बनाता है? तो देखिए, ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, वह प्रतिबिंब कम चमक वाला घोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि तो क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब गलत है। उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पे उबलने लगता है, नहीं। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पे उबलने लगता है। दूसरा, कम द ये सब गलत है, इसलिए इसको हटाते हैं। ये तीनों गलत है, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मेल खाता है, तो -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं ग्रे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाला मेलामाइन का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। सही बात है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी सही है, तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 दोनों सही है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, देखिए इसके उदाहरण है Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। उत्कृष्ट धातु है, प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही बात है। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, नहीं, गलत है ये, क्योंकि यूरेनियम और सीसा ये रिएक्टिव धातु है। इसने पूछा है सही, तो सही हो जाएगा केवल 1, 2 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ये दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो ये छोटी आंत करता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग सही सुमेलित है, सही बताना है इसमें। देखिए, डिप्सेनिया सांस की तकलीफ और एनोस्मिया है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। और इससे सही पूछा है तो 2 और 3 सही, सॉरी 3 और 4 सही है, ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए, एरोनेक्सिया हो जाएगा खाने का विकार और इंसोमेनिया हो जाएगा नींद संबंधी विकार। इसने ऐसे मिलान करने के लिए बोला था, तो 3 और 4 ही सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना है। देखिए, इसका हो जाएगा कपड़ा है और इसका उत्पत्ति बताना है, तो लिनेन हो जाएगा सन का पौधा और जटा या कायर हो जाएगा नारियल का पौधा, मोहायर हो जाएगा अंगोरा बकरी और डाउन हो जाएगा बतख और गीज के पंख, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुआनिडीन और क्लोरोफेनिकुलर ये दोनों प्रतिजैविक है और ये क्विनिन है, ये मलेरिया रोधी दवा है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब प्रतिजैविक औषधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, तो वो विकिरण कहलाता है, जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कणीय तत्व क्या है, तो कणीय तत्व है वायु प्रदूषक। नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलित करना है इसका। विधि है और पदार्थों का पृथक्करण है, देखिए इसमें सही सुमेलित है वाष्पन। द्रव में घुले ठोस को अलग करना वाष्पन की विधि द्वारा होता है, तो सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि निस्तारण से हो जाएगा रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना और निष्पावन से हो जाएगा अनाज से भूसा को पृथक करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का कार्य नहीं है, देखते हैं कौन सा कार्य नहीं है। तो पहला हो जाएगा, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, सही बात है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भाग में संग्रहित होते हैं, ये भी सही है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो इसमें प्रकाश का परिवर्तन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है? तो कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है, देखिए क्षण चुंबक, गोलान चुंबक और नाल चुंबक, ये सब कृत्रिम चुंबक है। इसमें प्रकार नहीं है पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ये बात सही है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम का प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 8 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें। देखिए, उत्तल दर्पण का हो जाएगा उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है और अवतल दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण ये इसका प्रतिबिंब, देखिए इसका प्रतिबिंब सीधा तथा बीम के साइज के समान होता है और इसमें छोटा लिखा हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, दही नींबू का रस एवं सिरका का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है और प्राकृतिक अम्लीय होती है, गलत है। ये अम्लीय नहीं होती है, ये क्षारीय होती है। और नेक्स्ट है, एसिड की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है, नहीं गलत है, ये ग्रीक शब्द नहीं है, ये शब्द है लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है। अगला तो इसमें सही क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है ना, तो असत्य हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। अम्लता हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देखिए कारण है और ये उपचार है। अम्लता का उपचार क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और चींटी के डंक का क्या है? ये मेलामाइन नहीं हो जाएगा इसका। इसका खाने का सोडा हो जाएगा या कैलामाइन विलियम हो जाएगा। और अम्लीय मृदा इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और क्षारीय मृदा ये जैव पदार्थ हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो चींटी का डंक नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूने का पानी दूधिया हो जाता है इससे यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक की उदाहरण है? चलिए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा पेरेकाइमा, क्लोरेकाइमा और कॉलिनकाइमा और इसका हो जाएगा एरेनकाइमा। ये सब हो जाएगा, तो 1 2 3 जो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची है और इसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, ईंधन का अपूर्ण दहन होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और वैश्विक तापमान हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला एवं डीजल का दहन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और अम्ल वर्षा हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। पहला हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एस्टोमेटा द्वारा होती है, सही बात है। फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये फ्लोएम का काम नहीं है, ये जाइलम का काम है। तो इसने सत्य पूछा है तो ऑप्शन ए होगा, केवल एक सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पौधे के वृहद पोषण कहलाते हैं, सही बात है। आयरन तथा मैग्नीशियम पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, ये भी सही है। पौधों में वृहद पोषक की प्राप्ति मृदा द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है, सही बात है। वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, नहीं, ये वाष्प में नहीं होती है, ये द्रव में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन की बाहरी सतह पर बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर पानी के रिसाव से बनती है, नहीं, ये गलत है। तो इसने सही पूछा है तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब वस्तु मुख्य रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच मान दर्शाता है, तो पीएच मान दर्शाता है विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को और विलयन घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मान, एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ खंडित होता है, तो ये खंडित होता है कोशिका द्रव में। नेक्स्ट है, देखते हैं, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, नहीं, ये गलत है, सही नहीं, सॉरी, सही है। और जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हार्मोन है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका मिलान करना है। देखिए, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय, और एड्रेनलिन हो जाएगा एड्रेनलिन ग्रंथि, और एस्ट्रोजन हो जाएगा अंडाशय। इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये रसायनानुवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति बताना है इसमें। देखिए, अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच में बिंब की स्थिति होगी तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और सी पे होगी तो सी पर ही बनेगा, मतलब सेंटर, और सी और एफ के बीच में होगी तो सी से परे बनेगा, और एफ पे होगी तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे होगी तो अनंत पे बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण है क्या है, इसमें सत्य बताना है। देखिए, दूरदृष्टि कारण क्या है, तो पहला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दोनों बात सही है, तो इसमें असत्य पूछा तो कोई असत्य नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचक है और अम्लीय विलयन में रंग है, गुड़हल की पंखुड़ी का है मैजेंटा, लिटमस पेपर लाल, और फिनोप्थिलीन हो जाएगा रंगहीन। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। विरंजक चूर्ण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और धोने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम किसके पाचन में सक्षम होते हैं, तो लाइसोसोम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल सबके पाचन में सक्षम होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, कैरियोकाइनेसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है, तो ये मध्य अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है शुक्राणु जनन नालिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होती है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी समिति महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति का पुनर्गठन किया है, इस नवगठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये डॉक्टर दुग्गुबाती पुरंदेश्वरी को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करने पर संवैधानिक संकट टालने के लिए राज्यपाल RN रवि ने संविधान के किस आर्टिकल का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर दिया, आर्टिकल 174 2B, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत EI प्रदर्शन में दुनिया में चौथे स्थान पर एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग पे 5वें स्थान पे है। सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथे स्थान पे और 5वें स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
सुरक्षित, स्वच्छ और निरंतर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सुधार केंद्रित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में निम्न में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? इसमें कौन-कौन से शामिल है? इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड और पुडुचेरी शामिल है। इसमें बिहार शामिल नहीं है। तो 1, 2, 4, 5 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी के तहत बिहार के कितनी राशि का अंतिम बजट आवंटित किया गया है? तो 6,715 करोड़ का किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, बिहार में मछली उत्पादन राज्य की कुल वार्षिक मांग की तुलना में अधिक है। नहीं, अधिक नहीं, ये कम है। बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य बन गया है। ये बात सही है। तो सही हो जाएगा इसमें सिर्फ 2 नंबर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। बिहार के सभी प्रखंडों में बन रहे आउटडोर स्टेडियम का संचालन और रखरखाव पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। सही बात है। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण का कार्य 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी सही है। पटना के पुनपुन प्रखंड में डुमरी में एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिषद विकसित किया जाएगा। ये भी सही है। और अगला है, बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड खेल क्लब का गठन किया जाएगा और खेल उत्सव होंगे। ये गलत है, क्योंकि देखिए ये प्रखंड स्तर पे नहीं होगा, ये पंचायत स्तर पे होगा और पंचायत खेल क्लब बनाया जाएगा। तो असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस जिले में 31.21 करोड़ की लागत से एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा भोजपुर में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का कैंपस कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? ये पुनपुन में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे स्वगणना अभियान में मधुबनी को पहला और वैशाली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु और बीमारियों के संदर्भ में NFSH6 के डेटा के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लक्षण में कमी दर्ज की गई है। सही बात है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर डायरिया के मामले बढ़कर 2% से अधिक हो गया है। गलत है, क्योंकि ये वृद्धि नहीं हुई है बल्कि ये बहुत कम हो गया, बहुत कम मात्रा में 0.5% ही रह गया है। और ये जो क्या बोलते हैं, इसमें ना रोटा वायरस वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है ये डायरिया को निपटान करने के लिए। तो इसमें सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, NFSH6 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। देखिए, बिहार में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में सकारात्मक प्रगति देखी जा रही है। देखिए, तो ये बात सही है। और अगला देखते हैं, इसमें क्या है, राज्य में संस्थागत प्रसव अस्पतालों में जन्म की दर में निरंतर सुधार हुआ है और तथा गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण किस पोर्टल पर दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? तो मिशन वात्सल्य पोर्टल पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। चलिए सत्य कथन का चयन करते हैं। देखिए, भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में सुरहा ताल को अधिसूचित किया गया है। सही बात है। और ये सुरहा ताल कहाँ है? तो सुरहा ताल ये उत्तर प्रदेश में है और ये सुरहा ताल का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। दूसरा है, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गलत है, सर्वाधिक हो जाएगा तेलंगाना में, वहाँ पे 20 रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश में 13 है। नेक्स्ट है, रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। ये बात सही है। तो इसमें सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सत्य है। देखिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड नेबर नीति किस देश की एक अनूठी विदेश नीति है? तो ये मंगोलिया की है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो भारत की रैंकिंग 127 रही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। जून में कोलंबिया में आए भूकंप के पश्चात भारतीय ने मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। गलत है, ये कोलंबिया में नहीं आया था, ये वेनेजुएला में आया था। दूसरा, पुर्तगाली भाषा में अमिस्ताद अमिस्ताद शब्द का अर्थ दोस्ती होता है। ये भी गलत है क्योंकि पुर्तगाली भाषा में नहीं, स्पेनिश भाषा में होता है। तो इसमें सही कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये निर्वाचित किया गया है खलीलुर रहमान का, खलीलुर रहमान। और ये कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ के अंतर्गत अवसर पर सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ द SCOM स्पेस ऑफ पीस एंड शेयर्ड डेवलपमेंट शीर्षक वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुशान्बे में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है, चलिए देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित खेल, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। और विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा प्राकृतिक से परे जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हो जाएगा बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। 1, 2, 3 हो जाएगा, सही है। वर्ष 2026 के बॉर्डन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग के लिए किसे चुना गया है? तो सुभानी शेख को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली स्मॉल मीडिया एंटरप्राइजेज SEM नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2026 के बारे में विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, पहला है इसमें, मई 2026 में अभिनेता से नेता बने C. जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 13वें व्यक्तिगत मुख्यमंत्री कर्मानुसार के रूप में शपथ लिया है। सही बात है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कंगडम टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ये बात भी सही है। तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीटें 234, लोकसभा की सीटें 39 और राज्यसभा की सीटें 18 है। ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप 2026 का संबंध किस देश ने फ्रांस को हराकर थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया है? तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट है, कचरे से निपटारे के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कांडला, गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है, कोड की सहायता से उत्तर देना है और देखते हैं इसमें सत्य कथन क्या है। पहला है, फिनलैंड द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया है। सही बात है। देश की पहला पूर्ण पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य असम बन गया है। गलत है, ये असम नहीं होगा, ये सिक्किम होगा। कर्नाटक राज्य के गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरुआत किया है। ये सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 3, 4 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के तौर पे कौन शामिल हुआ है? तो ये सऊदी अरब शामिल हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन पहल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो दिल्ली वन विभाग ने किया है ये घोषणा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये सियोल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने सभी गाँवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? तो 2027 तक लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 141 का आंसर हो जाएगा 10। आप लोग वीडियो को पॉज करके और खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर टिक कर सकते हैं। हम आंसर बता देते हैं इसका सारा। और 142 का हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 143 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 144 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 145 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।